लास्ट वीक में मुझे एक कॉल आया था जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा कि अब हमने ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर लैंड ली है, बट अभी अगर हम उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट करने चाहते हैं तो बेसिकली उसका अगर हम अभी जोनिंग देखें तो वो ना विकास आ रहा है, यानी ये नॉन डेवलपमेंट जोन आ रहा है। तो हम इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ही लोगों के लिए आता है जो स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं फार्म हाउस बनाने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर यानी ओनली खेती करने के लिए ये लैंड है। बट एग्रीकल्चर लैंड लेते वक्त भी उसमें आपको अलग अलग तरह के यूसेजेस डिफाइन किए होते हैं, उस हिसाब से ही वहाँ पे कुछ चीज़ बनानी है तो वो बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने जाते हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के लैंड हो सकते हैं जो आप बाय कर रहे हो, और अगर आपको फार्म हाउस बनाना है तो आपने कौन से लैंड लेने चाहिए। हाय, मेरा नाम रेशमा हजीते है। मैं रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 13 साल में मैंने 1250 से अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। अगर आप कोई भी लैंड लेने के लिए जाते हो तो उसमें अलग अलग तरह की लैंड होती है जो आपको एग्रीकल्चर लैंड करके सामने से दिखती है, बट बैक एंड में उसका जोनिंग बहुत अलग हो सकता है। तो आपको अगर जोनिंग समझना है तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जोन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी रिसेंट जोन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मेंशन किया गया होता है कि वेदर ये नाविकास है जमीन, नाविकास यानी नॉन डेवलपमेंट जोन, जिसके ऊपर सर्टन एक्टिविटीज ही अलाउड होती है, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की गई होती है कि इसके ऊपर आप ये चीजें बना सकते हो। तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली फार्म हाउस बना सकते हो क्या? तो माइट भी नहीं, बट डिपेंड ऑन उसका स्कोप ऑफ वर्क नाविकास का उन्होंने क्या दिया हुआ है। सेकेंड टाइप आती है फॉरेस्ट जोन। फॉरेस्ट जोन के अंदर अगर कोई जगह है तो उसमें भी 2 या 3 अलग चीजें आती है। जो आप डेवलपमेंट प्लान आपने देखना है वो सिटी का पीएमआरडीए का डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे अभी दिखाया हुआ है, जिसपे मेंशन किया गया होता है कि अलग अलग जोनिंग क्या क्या है। अगर फॉरेस्ट भी है तो प्योर फॉरेस्ट है तो वहां पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, बट अगर एफॉरेस्टेशन है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन सर्टेन प्रोपोर्शनेटली अलाउ होता है। और अगर प्योर ग्रीन में लैंड आती है तो आपको ओनली वहां पे फार्मिंग करना अलाउड है, और छोटा सा आप टेम्पररी स्ट्रक्चर ओनली फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी के लिए वहां पे रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फार्म हाउस बनाना है तो आपने किस तरह की लैंड लेनी चाहिए। एक तो आपने एफॉरेस्टेशन वाली लैंड लो जिसके अंदर फॉरेस्ट जोन सर्टिफिकेट में दिखाता है, बट डेवलपमेंट प्लान में एफॉरेस्टेशन दिखाया हो। इस तरह की लैंड भी आपके लिए फार्म हाउस बनाने के लिए सूटेबल हो सकती है। अगर आपके फार्म हाउस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के और भी कोई सवाल है तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।